जब हम बात करते हैं लौह इस्पात उद्योग की, तो भारत में जब लौह इस्पात या आयरन स्टील इंडस्ट्री की बात करेंगे तो हम देखेंगे भारत में कब पहला लौह इस्पात उद्योग लगाया गया और कहाँ लगाया गया। तो देखिए, भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना की स्थापना कब हुई? 1874 ईस्वी में हुई। आपसे पूछा जाए कि भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना कब लगाया गया, तो ये लगाया गया 1874 ईस्वी में बराकर नदी के किनारे कुल्टी, आसनसोल, पश्चिम बंगाल में लगाया गया। और बड़े पैमाने पर कब लगाया गया, तो भारत में जो बड़े पैमाने पर सबसे पहला बड़े पैमाने पर लगाया गया 1907 ईस्वी में तत्कालीन बिहार राज्य में स्वर्ण रेखा नदी घाटी में साक्षी नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया। अब देखिए, फिर से देखिए, भारत में जब हम बात करते हैं लौह इस्पात उद्योग की, तो भारत में जो सबसे पहला लौह इस्पात उद्योग लगाया गया तो वो लगाया गया 1874 में कुल्टी में, आसनसोल, पश्चिम बंगाल में लगाया गया। और भारत में बड़े पैमाने पर, तो भारत में बड़े पैमाने पर कब लगाया गया? 1907 बिहार राज्य में स्वर्णरेखा नदी के किनारे साक्षी स्थान पर लगाया गया। किसके द्वारा? जमशेदजी टाटा द्वारा लगाया गया। नेक्स्ट इसमें आता है कि जो हमारी भारत में पंचवर्षीय योजनाएं आई कि कौन सा उद्योग कौन सी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया। तो देखिए, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना में कुछ प्रमुख हमारे यहाँ लौह इस्पात उद्योग लगाए गए। तो प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए भारत में चार ऑप्शन देगा कि कौन सा एक उद्योग दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया, या तीसरी में या चौथी में। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना काल कब से कब तक रहा था? दूसरी पंचवर्षीय योजना काल 1956 से 1961 ईस्वी तक, याद रखना है। अब देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र, तो जो भिलाई है ये, तो इसकी स्थापना 1955 में हुई तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई क्षेत्र में। अब देखिए, मध्य प्रदेश के भिलाई क्षेत्र, फिर मध्य प्रदेश से काट के कौन सा राज्य बनाया गया? छत्तीसगढ़। तो वर्तमान में जो ये भिलाई है वो आपका दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में है। और किस देश की सहायता से ये जो है भिलाई लगाया गया? तो वो लगाया गया था पूर्व सोवियत संघ की सहायता से। किस देश की सहायता से लगाया गया? पूर्व सोवियत संघ। अगला है कि इसमें उत्पादन कब शुरू किया गया? तो 1959 में इसमें उत्पादन प्रारंभ हो गया। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना में एक लगाया गया राउरकेला। तो जो राउरकेला है इसकी स्थापना 1959 में की गई। और कहाँ की गई? उड़ीसा में। किस देश की सहायता से? जर्मनी की। अगला है तीसरा दुर्गापुर, इसकी स्थापना 1956 में की गई थी पश्चिम बंगाल में। और किस देश की सहायता से? ब्रिटेन। और इसमें उत्पादन कब शुरू हुआ? 1962। तो देखिए, भारत में पहला लौह इस्पात उद्योग कब लगाया गया? 1874 में लगाया गया। कहां पर? कुल्टी, आसनसोल, पश्चिम बंगाल में। भारत में सबसे पहला बड़े पैमाने का कारखाना 1907 में बिहार में स्वर्ण रेखा पर साक्षी नदी के किनारे साक्षी नामक स्थान पर किया गया। फिर आता है कि जो तीसरी, दूसरी, चौथी जो पंचवर्षीय योजनाएं आई कि इनमें कौन कौन से उद्योग लगाए गए। तो जब हम बात करते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कौन से लौह इस्पात प्रमुख कारखाने लगाए गए, तो आपका भिलाई लगाया गया। इसके बाद आपका राउरकेला लगाया गया। तीसरे पर आपका दुर्गापुर। तो जो आपका भिलाई है ये उस समय मध्य प्रदेश में था, लेकिन अब वर्तमान में कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में है। स्थापना 1955 में किसकी सहायता से की गई? पूर्व सोवियत संघ। और उत्पादन शुरू किया गया 1959 में। दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही राउरकेला ये लगाया गया। इसकी स्थापना 1959 में हुई। और कहां पर? उड़ीसा में। और किस देश की सहायता से? जर्मनी। तीसरा है दुर्गापुर। दुर्गापुर जो हमारा लौह इस्पात उद्योग है इसकी स्थापना 1956 में की गई। और किस देश की सहायता से? ब्रिटेन की। तो जो दुर्गापुर है ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल। उत्पादन कब शुरू किया गया? 1962। अब देखिए, ये तो हमारे दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना की। तो जो हमारा तीसरी पंचवर्षीय योजना काल है वो 1961 से 1966 ईस्वी तक रहा। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में
भारत में कौन सा लौह इस्पात उद्योग लगाया गया? तो वो लगाया गया बोकारो स्टील प्लांट। कौन सा लगाया गया? तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट लगाया गया। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1964 ईस्वी में तत्कालीन बिहार राज्य में की गई थी। और बिहार राज्य को काटकर कौन सा राज्य बनाया गया है? झारखंड। तो अब वर्तमान में जो बोकारो है ये किस राज्य में है? तो ये आपका झारखंड राज्य में है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1964। किस देश की सहायता से? पूर्व सोवियत संघ। झारखंड में है ये। अब आता है चौथी पंचवर्षीय योजना। तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो हमारी 1969 से 1974 ईस्वी तक रही। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत में कौन कौन से लौह इस्पात उद्योग लगाए गए? तो वो लगाए गए सलेम इस्पात संयंत्र। देखिए प्रश्न कई बार आया कि जो सलेम है वो भारत में कहाँ पड़ता है? तो जो सलेम इस्पात संयंत्र है वो आपका तमिलनाडु में है। इसके बाद विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र। तो जो विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र है वो आंध्र प्रदेश में। विजयनगर इस्पात संयंत्र ये आपका बेल्लारी जिला कर्नाटक में है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से प्रमुख लौह इस्पात उद्योग लगाए गए? तो सलेम तमिलनाडु में लगाया गया, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, विजयनगर इस्पात संयंत्र बेल्लारी जिला है ये कर्नाटक में लगाया गया। अब देखिए कुछ मैंने यहाँ नोट पॉइंट आपके लिए लिखे। नोट पॉइंट क्या है कि जो भारत है वो चीन, जापान तथा यूएसए के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। क्वेश्चन पूछा जाए लौह इस्पात उद्योग में भारत का कौन सा स्थान है? तो वो चौथा स्थान है। किसके बाद? पहला आपका चीन, दूसरा जापान और तीसरा है यूएसए। तो इसमें भारत का स्थान चौथा है। और स्पंज आयरन, तो स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में प्रथम स्थान है। स्पंज आयरन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम। अगला देखिए भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना। तो भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कौन सा है? विशाखापत्तनम। तो विशाखापत्तनम कौन से राज्य में? आंध्र प्रदेश में। तो भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में लगाया गया।